नमस्कार साथियों। आज हम आपसे बात करने वाले हैं बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी के 3 राज्यों के भीतर जो चुनाव जीतने के बाद भी मुख्यमंत्री का चेहरा न चुने जाने के पीछे का कारणों का। दरअसल भारतीय जनता पार्टी खास तौर पर नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह ने जिन रणनीति के तहत मध्य प्रदेश और राजस्थान को जीता है, कमोबेश छत्तीसगढ़ के भीतर भी उसी रणनीति को अपनाया और वही उनके आज कहीं न कहीं गले की फांस बन गई। मध्य प्रदेश के भीतर कहीं न कहीं 18 साल की एंटी इनकम्बेंसी थी बीजेपी के खिलाफ। कांग्रेस पार्टी को वहां बढ़त हासिल थी, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने एक स्ट्रेटेजी नया खेला, नया प्रयोग किया, अपने 7 सांसदों को वहां उतारा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 7 सांसद अलग अलग जाति समुदाय से थे। इसके अलावा शिवराज सिंह चौहान, नरोत्तम मिश्रा, कैलाश विजयवर्गीय, ये सारे के सारे अलग अलग जातियों से समुदाय से आते थे। जब ये चुनाव मैदान में पहुंचे तो उनके समाज, उनकी जाति का जो एक संदेश भेजा गया कि उनका अपना मुख्यमंत्री होगा। ये जो रणनीति थी ये पूरी काम कर गई मध्य प्रदेश के भीतर और बीजेपी को बम्पर जीत मिली, बहुत बड़ी सफलता मिल गई। शिवराज सिंह चौहान को थोड़ा पीछे ढकेला गया, लेकिन जो सफलता है उसके भीतर बहुत बड़ा योगदान शिवराज सिंह चौहान की अपनी नम्रता, विनम्रता और अपनी रणनीति का मामला है। अब जब वहां पे मुख्यमंत्री की चेहरा की बारी आई तो शिवराज सिंह चौहान को अगर दरकिनार कर देना क्या इतना आसान होगा? लेकिन बनाना किसको है? नरेंद्र मोदी जी के लिए कठिन नहीं है बनाना। दरअसल चुनाव शिवराज सिंह चौहान अगर अब मध्य प्रदेश के भीतर मुख्यमंत्री अगर बनेंगे तो अपने आप में एक रिकॉर्ड बनाएंगे, 5वीं बार मुख्यमंत्री होंगे इसी राज्य के। और यही चीज नरेंद्र मोदी जी के लिए कहीं ना कहीं रास्ते में रोड़े अटकाने वाली बात है। ओबीसी समुदाय से आते हैं, नरेंद्र मोदी जी के सामने कहीं ना कहीं लिबरल हैं। शिवराज सिंह चौहान जब 5वीं बार मुख्यमंत्री बनेंगे तो कहीं 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए कहीं उनकी कहीं रेस में ना आ जाए। उनकी अपनी एक राजनीति है कि हमारी पार्टी के भीतर ऐसा कोई भी कद्दावर नेता नहीं, सबको करीब कहीं ना कहीं किनारे सटा दिया, धराशायी कर दिया। लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश के भीतर अगर नरेंद्र सिंह तोमर को मुख्यमंत्री बनाते हैं, नरोत्तम सिंह मिश्रा चुनाव हार चुके हैं, फिर प्रहलाद पटेल अगर नहीं बनते हैं तो पटेल समाज क्या कहते हैं? अगर शिवराज सिंह चौहान को छोड़ देते हैं तो फिर लोकसभा चुनाव के भीतर जो लोकसभा की 29 सीटें हैं मध्य प्रदेश के भीतर, जो शिवराज सिंह चौहान कहे कि हम मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए सारी सीटों को जीतने के लिए काम करने में जुट गए हैं, हम मुख्यमंत्री बनने के दौर में नहीं है। यह भी कहीं ना कहीं दरअसल कहीं ना कहीं अंदर की वो खनक है जो कि जिसके जरिए शिवराज सिंह चौहान पूरा नरेंद्र मोदी जी को फंसा के रख दिया, उलझा कर रख दिया। लोकसभा के चुनाव अगर नहीं होते 2024 के तो मोदी जी के लिए आसान हो सकता था कि वो अपने किसी भी चेहरे को मुख्यमंत्री बनाने के लिए तैयार हो। अब जो जब चाहते वो उनके ऊपर खेल कर सकते थे, लेकिन शिवराज सिंह चौहान अपने आप में बड़ी कद्दावर नेता है। यहाँ पे मामला फंस गया है कि यही कारण है कि अब कौन बनेगा मुख्यमंत्री ये रोज चल रहा है और मध्य प्रदेश के भीतर पर्यवेक्षक मौजूद हैं, लेकिन पर्यवेक्षक से ज्यादा मुख्यमंत्री का चेहरा, मुख्यमंत्रियों की प्रत्याशाएं हैं। चाहे उसके भीतर नरेंद्र सिंह तोमर हो, कैलाश विजयवर्गीय हो, प्रहलाद पटेल हो, फग्गन कुलस्ते हो और सबके ऊपर भारी शिवराज सिंह चौहान। तो फिर क्या करेंगे पीएम मोदी, ये बहुत दिलचस्प होगा देखना। और इस तरह से मुश्किल जो राजस्थान के भीतर इसी तरह से वही कार्ड वहां भी फेंका था नरेंद्र मोदी जी ने वसुंधरा राजे सिंधिया को पीछे फेंक करके। वसुंधरा राजे सिंधिया वो है कि मोदी जी की आंखों में लगातार खटकते रहे। वसुंधरा राजे ने कभी खुद को आत्मसमर्पण नहीं किया, कभी नरेंद्र मोदी जी के हाँ में हाँ नहीं कहा। जब उनको इशारा किया गया कि वो दिल्ली पहुंच जाए, उन्होंने पूरा मना कर दिया कि हम दिल्ली नहीं जाने वाले, राजस्थान के भीतर रहेंगे और राजस्थान की राजनीति करेंगे। आज उनके सामने दिया कुमारी को खड़ा कर दिया गया, बाबा बालकनाथ यादव को खड़ा किया गया, जिसको योगी कहते हैं।
अर्जुन राम मेघवाल का भी नाम है, अश्विनी वैष्णव का भी इस दौर में नाम है, राजवर्धन सिंह राठौर का भी नाम है, और एक आदिवासी जो चेहरा है किरोड़ी लाल मीणा का भी नाम आता है। राजस्थान प्रदेश के भीतर तो क्या नरेंद्र मोदी जी के लिए इतना आसान होगा राजस्थान के भीतर मुख्यमंत्री चुनना? राजनाथ सिंह पर्यवेक्षक के रूप में राजस्थान पहुंच गए हैं। क्या वसुंधरा राज्य को मना पाएंगे राजनाथ सिंह? अगर मना लेते हैं तो फिर क्या लोकसभा चुनाव में क्या वसुंधरा राजे सिंधिया छोड़ देंगे? कहीं नरेंद्र मोदी जी के खतरे में कुर्सी को नहीं ला दे, ये पूरी एक कहीं ना कहीं डर है, यही एक मुश्किल है जिसके कारण वसुंधरा राज्य हो या फिर कोई और हो या कोई तीसरा व्यक्ति हो, ये चुनना और चुनाव करना मुख्यमंत्री के लिए ये इतना आसान नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि नरेंद्र मोदी जी ऐसे भी चुनाव करने में लंबा समय बिताते हैं, क्योंकि पत्रकारों के बीच महिमा मंडन होते रहे, पूरा नरेंद्र मोदी जी का कहीं ना कहीं विश्लेषण गान होते रहे, उस जीत को सबसे बड़ी जीत के रूप में कहीं ना कहीं दिखाया जाए, ये एक रणनीति हो सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं इस बार मामला फंसा है छत्तीसगढ़, जहां पर बहुत आसान दिखा और वहां पर उम्मीद भी बहुत कम लोगों की थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने जिस तरीके से वहां पर भी चुनाव जीते बम्पर और बहुत बड़ी सफलता मिली, 90 में से 54 सीटें जीते। अब वहां पर रमन सिंह किनारे, रेणुका सिंह वहां पर केंद्रीय मंत्री, अरुण शाह आते हैं, एक और व्यक्ति वहां पे आते हैं, काफी आदिवासी नेता है, वरिष्ठ नेता है विष्णुदेव साहू। ये 3 नाम वहां भी चर्चे में। लेकिन छत्तीसगढ़ के भीतर भी इतना आसान है, यहाँ रमन सिंह को हटा देना आसान है उनके लिए, रमन सिंह कोई चुनौती ही नहीं दे सकते। लेकिन जिस तरीका से छत्तीसगढ़ के भीतर आदिवासियों ने वोट किया बीजेपी को, भूपेश बघेल से नाराज होकर के अगर आदिवासियों का एक बड़ा खेमा वोट किया है, अगर आदिवासियों का मुख्यमंत्री नहीं होता तो भी नरेंद्र मोदी जी के लिए कहीं ना कहीं मुश्किल का सबब हो सकता है, क्योंकि 4-5 महीना के भीतर लोकसभा का चुनाव होना है और उस चुनाव में कहीं इनका चयन ये कहीं ना कहीं खतरे में ना पड़ जाए, ये नरेंद्र मोदी जी के लिए इस खतरा मंडरा रहा, इसीलिए इतना समय लेकर के इस सारे का चुनाव करने में समय लग रहा है। और एक तरफ ये देखिएगा कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री, ये जो चल रहा है पूरा गहमा गहमी का जो पूरा दौर है बीजेपी के अंदर, यहाँ पे जो आम आदमी का सवाल उठते हैं कि क्या मुश्किल है, क्या समस्याएं हैं, उससे भी ध्यान भटका करके पत्रकारों के बीच के बारे एक खबर छपी हो कि बाबा बालकनाथ ने मुख्यमंत्री के दौर से खुद को हटा लिया, शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री के दौर के लिए अपना दावा किया है, मुख्यमंत्री की पद कुर्सी के लिए। वसुंधरा राजे ने अपना दावा किया है, कहीं गहलोत के साथ तो कहीं गठबंधन तो नहीं कर लेंगे, पार्टी तो नहीं तोड़ देंगे वसुंधरा राजे। इस तरह के प्रोपेगेंडा जो है उत्तर पत्रकारों के बीच चल रहा है।